सासंग जी सभी संतों के, सभी महात्माओं के चरणों में प्यार भरी ध्यान निकाल जी। सासंग जी आज फिर अहंकार के ऊपर बात करते हैं कि अहंकार आदमी को ऊपर से नीचे गिराने में ज्यादा समय नहीं लेता। सासंग जी अहंकार एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य की मनोस्थिति को बिगाड़ देता है। तो सासंग जी अहंकार से बहुत बड़े बड़े पस्त हो चुके हैं। उसी के आधार पर एक स्टोरी दास ने पढ़ी थी कि सासंग जी एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति आस्था वाली जगह पर, भगवान वाली इस निरंकार प्रभु की जगह पर कोई पंखे लगवाता है कुछ। तो सासंग जी वो पंखे लगवाता है तो सासंग जी वो पंखे लगवा कर चला जाता है। तो सासंग जी उसे कुछ तो उसे बुरा कह रहे थे और कुछ अच्छा कह रहे थे, भी अच्छा किया इसने अच्छा नहीं किया। तो सासंग जी उसके बाद वो थोड़े दिन बाद आया तो सासंग जी उसमें अहंकार पैदा हो गया। तो सासंग जी अहंकार पैदा होने के पश्चात जो 3 ब्लेड होते हैं पंखे के, तो सासंग जी उन तीनों ब्लेडों पर वो अपना नाम लिखवा देता है। तो सासंग जी वो नाम लिखवा कर फिर चला जाता है। तो सासंग जी वो आकर देखता है, थोड़े दिन बाद थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद आकर देखता है कि उस पंखे की गति, उस पंखे की जो स्पीड है बहुत तेज थी। उस पंखे पर जो 3 जो पंखड़ियां लगी हुई थी उन पर नाम लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो सासंग जी उसने बोला इन पंखों को बंद कर दो। तो सासंग जी जो उसके अनुयायी थे तो उन्होंने पंखा बंद कर दिया। तो सासंग जी पंखा बंद करने के पश्चात वो बोले जब जिसको गर्मी लगेगी वो ऊपर की तरफ देखेगा और जो भी ऊपर की तरफ देखेगा तो मेरा नाम पड़ेगा, तभी पंखा चलाएगा। तो सासंग जी उसने पंखा बंद कर दिया। तो सासंग जी कहने का भाव यही है कि सासंग जी हमें अपना नाम नहीं देना है। जब सासंग जी सब कुछ जो कि हमें अपना सब कुछ इसको समर्पित कर दिया है, तो मैं मेरी क्या रह गई कि मैं वहां हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मेरा नाम वहां पे होना चाहिए, मेरा नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो सासंग जी इसमें मैं वाली तो कोई बात ही नहीं होती। तो सासंग जी अहंकार तो बिल्कुल ही मिट जाता है जब हमें 5 परनों का ज्ञान हो जाता है। तो सासंग जी इस अहंकार में हमें जिंदगी नहीं जीनी है, हमें इस सतगुरु, इस निराकार प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना है। सासंग जी एक बार समर्पित करके तो देखो, इसके चरणों में रख करके तो देखो। सासंग जी आप इसके चरणों में शीश रखोगे ना, शीश ऐसे उठेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं हूं या नहीं हूं। तो सासंग जी इसके चरणों में शीश रखने से वो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो सासंग जी जो हम आप मेहनत करके नहीं उपलब्धियां प्राप्त कर सकते, जो ये उपलब्धियां दे सकता है। तो सासंग जी जो हमारी मेहनत होती है उसमें 70% योगदान भगवान का ही होता है। क्योंकि सासंग जी जब हम कोई काम करते हैं तो ये बुद्धि देता है, ये हमें दिमाग में सोचने की शक्ति देता है, जब जाकर हम उस काम को कर पाते हैं। तो सासंग जी दास इन्हीं शब्दों के साथ माफी चाहेगा। तो सासंग जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना देना। मेरा नहीं आपका चैनल है ये। तो सासंग जी धन्यवाद।